चलिए हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को 12th हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो है राजा किसान और नगर। इसके बारे में पढ़ाई करना है। इस चैप्टर में कौन से मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पढ़ाई करना है और नंद वंश की समाप्ति के बारे में पढ़ाई करना है। इसमें कौन कौन से ग्रंथ की रचना हुई, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ाई करना। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग को इसमें समझा दे रहे हैं और उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे। चलिए देखिए, भारत पर सिकंदर आक्रमण कब किया था? भारत पर सिकंदर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की? तो चाणक्य के। प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक कब हुआ था? प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 327 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 327 ईसा पूर्व में हुआ था। बराही और खरोष्टी लिपि का अर्थ सबसे पहले किसने निकाला था? बराही और खरोष्टी लिपि के अर्थ सबसे पहले किसने निकाला? तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था। जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1830 ईस्वी में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कौन? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा गया था? तो 1830 में। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता कब मिली? तो 1830 ईस्वी में मिला था। इंडिका के लेखक कौन थे? इंडिका ग्रंथ का नाम है एक पुस्तक का, उसका लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भाग में। कितने भागों में? 3 भाग में। कौन कौन? ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य, वैदिक साहित्य और जैन साहित्य और महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य को कितने भाग में बांटा गया? ब्राह्मण साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। कौन कौन सा साहित्य इसमें शामिल है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। महाकाव्य ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। महाकाव्य ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत में बांटा गया है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहड़ थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहड़ थे। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक का एक नाम है। कौन थे? तो विशाखादत्त। कौन थे? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? विशाखादत्त। देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पाणिनि। कौन? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पाणिनि थे। मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मगध एक बहुत विशाल साम्राज्य था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र। अशोक के शासन काल कब से कब तक को माना जाता है? अशोक के शासन काल कब से कब तक को माना जाता है? 272 से लेकर 231 ईसा पूर्व तक। कब से? 272 से लेकर 231 ईसा पूर्व तक के काल को अशोक के शासन काल माना जाता है। कनिष्क का राज्य अभिषेक, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। कब? 78 ईसा पूर्व में। मगध साम्राज्य के किस नदी पर व्यापार मार्ग का नियंत्रण रखा था? मगध साम्राज्य किस नदी को व्यापार मार्ग का नियंत्रण रखा था? तो गंडक नदी,
गंगा नदी और सोन नदी आदि और भी नदी थी। वज्जी, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है? गौड़संग। क्या कहा जाता है? गौड़संग कहा जाता है। मगध के कौन से राजा ने लिच्छवियों के संगठन को नष्ट किया था? अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। मगध के कौन से राजा ने लिच्छवियों के संगठन को नष्ट किया? तो अजातशत्रु ने किया था। अवंती महाजन पद किस राजधानी कहाँ है? अवंती महाजन पद की राजधानी कहाँ है? तो महिष्यमती। कहाँ? महिष्यमती है। कौशाम्बी के आधुनिक नाम क्या है? कौशाम्बी के प्राचीन नाम कौशाम्बी था और आज किस नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज, कन्नौज के नाम से। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे तांबा और चांदी का। तांबा और चांदी का। पंच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? चांदी और तांबा के। प्राचीन भारत के प्रारंभिक लिपि, प्राचीन भारत के प्रारंभिक लिपि कौन कौन थे? तो ब्राही और खरोष्टी। ब्राही को बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता था और खरोष्टी के दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, प्राचीन भारत के प्रारंभिक लिपि को क्या कहा जाता है? तो ब्राही कहा जाता है। कौन कौन है? तो ब्राही और खरोष्टी। भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के कितने शिलालेख पाए गए थे? भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के कितने शिलालेख पाए गए हैं? तो 14। कितने? 14 पाए गए हैं। 16 महाजन पदों का उदय कब हुआ था? 16 महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो बुद्ध काल में, बौद्ध काल में। बौद्ध धर्म के जब उदय हुआ उसी समय बुद्ध 16 महाजन पद का उदय हुआ था। 16 महाजन पदों का उदय कब हुआ? तो बुद्ध काल में। दुख निवारण हेतु बुद्ध ने कौन से मार्ग बताया है? दुख निवारण हेतु बुद्ध ने कौन से मार्ग बताया है? तो अष्टांगिक मार्ग। कौन सा? अष्टांगिक मार्ग। महावीर स्वामी ने पारस्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने पारस्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा था। मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना क्या है? मौर्य काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना स्तंभ है। कौन है? स्तंभ है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका किस वंश के बारे में जानकारी देती है? तो मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र और इंडिका पुस्तक किस वंश के बारे में जानकारी देती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देती है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सम्राट अशोक था। कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। कलिंग एक बहुत बड़ा सम्राट था, विशाल साम्राज्य था। उस पर अशोक ने विजय कब प्राप्त किया? तो 261 ईसा पूर्व में किया था। धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृतिक। धर्म की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थे। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वां शिलालेख में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजयों का वर्णन मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति एक पुस्तक का नाम है, उसमें किस शासक का विजय का वर्णन मिलता है? तो समुद्रगुप्त के। किसका? समुद्रगुप्त के। अशोक का संबंध किस वंश से था? अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से। किस वंश से? मौर्य वंश से। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन ने। किसने? हरिसेन ने। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? तो मगध। कौन से शासक ने धर्म नीति का प्रतिपादन किया? कौन से शासक ने सबसे पहले धर्म नीति का प्रतिपादन किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सेना में पैदल सैनिकों की संख्या कितनी थी? यूनानी यात्रियों ने कब बताया? यूनानी यात्रियों ने बताया कि पैदल सैनिकों की संख्या मौर्य वंश में कितना था? तो 6 लाख। कितना? 6 लाख।
6 लाख। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सेना में पैदल सैनिकों की संख्या कितना था, तो 6 लाख। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से। किस वंश से? गुप्त वंश से। प्रयाग प्रशस्ति किस राजवंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। किस वंश के राजाओं ने अपने को देवपुत्र घोषित किया था? किस वंश के राजाओं ने अपने आप को देवपुत्र घोषित किया था, तो कुषाण वंश के। किस वंश के? कुषाण वंश के। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सांची का स्तूप किस राज्य में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से, तो जैन धर्म से है। चलिए कल आप लोग को बताएंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, उसके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल से। उसके बाद जैन धर्म की स्थापना किसने किया था, उसके बारे में पढ़ाएंगे डिटेल से। बौद्ध संगीति कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था, जैन संगीति किसके शासनकाल में कब और कहाँ हुआ था, उसके बारे में पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना और लाइक कमेंट कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जो जो वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाएगा। चलिए थैंक यू।